नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। कनक ग्रो एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.1 के तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए, लिखिए। सबसे आसान सवाल है और इस आसान सवाल को हमें करना है। किस तरीके से करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रथम सवाल को कि हमें एपी क्या दी हुई है। पहले सवाल का हल यहां पर लिख रहे हैं बच्चों हम। एपी हमें दी हुई है 3 1 -1 -2। तो सर प्रथम पद बहुत ही आसान है। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, बराबर 3 हमें दिया हुआ है। हमने आधा उत्तर कर लिया और हमें ज्ञात करना है क्या, सारवंतर। तो सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और जो कि किसी भी पद प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद में से ठीक पहले वाले पद को घटाने पर हमें प्राप्त हो जाता है। अगर मैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा दूं तो मुझे सारवंतर निकल के आ जाएगा। अर्थात मैं A2 में से अगर A या A1, मैं A लिखूं या A1 लिखूं, बात ये है एक ही है, को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, सारवंतर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। A2 क्या दिया हुआ है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो मुझे सारवंतर कितना मिला है यहाँ पर -2। 1 में से 3 जाएंगे -2 बचेगा। ये हमारा सारवंतर निकल के आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सर दूसरे सवाल में ए की बात करें तो बहुत ही आसानी के साथ प्रथम पद इस तरीके से लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है आपको। प्रथम पद ए बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, -5, और हमें सारवंतर ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे सारवंतर डी बराबर, अभी मैंने A2 -A1 किया, आप चाहे तो A3 -A2 कर लें, A4 -A5 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋणात्मक सवालों में अक्सर त्रुटि होने की संभावना रहती है बच्चों, इसीलिए आप वो पद चूज कर लें अगर संभावना है क्वेश्चन में कि आप ऐसे पदों को देख सकते हैं जो कि धनात्मक दिए हुए हैं, तो आप उनको चूज करें। तो देखिए क्या चौथा पद और तीसरा पद क्या है, धनात्मक है, तो मैं A4 में से A3 को भी घटा सकता हूँ। ठीक है ना, तब भी मुझे क्या प्राप्त होगा, सारवंतर, क्योंकि चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने का मतलब ये हुआ कि मैंने ठीक पहले वाले पद को क्या किया है, घटा दिया है। A4 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। A3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो D बराबर 7 में से 3 गए 4। ये हमने क्या निकाल लिया, पहला पद और सारवंतर, पहला पद और सारवंतर। ठीक है, इतना ही आसान है। अगला क्वेश्चन भी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल सर दिया हुआ है A बराबर 1/3, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, A बराबर 1/3, D बराबर, मतलब कि आपको ये लिखते चलना है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्रथम पद और सारवंतर। तो D बराबर सर A2 -A1 कर दीजिए। A2 बताएं कितना लिखा हुआ है 5/3, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A1 दिया हुआ है 1/3। परिमेय संख्याओं को हल करना सभी को आता है सर। जब हर समान होते हैं तो हम सीधे सीधे बटे पे ऊपर 5 - 1 लिख देते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। जब दोबारा देखेंगे, जब हर समान होता है, देखिए हर क्या है, 3 और 3 समान है, तो हम क्या करते हैं 5 - 1/3 लिखते हैं और हल कर देते हैं। हमें ना तो गुणनखंड निकालने की आवश्यकता है और ना ही हमें तिर्यक गुणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हर हमें समान दिए हुए हैं। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो परिमेय संख्याओं को हल करना भी देखेंगे। जिन बच्चों को परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता है, उनके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर शूट कर देंगे, तो उस लेक्चर को आप देख करके सारी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो D बराबर 5 में से 1 गए 4/3। सर हमने यहाँ पर सारवंतर भी निकाल लिया है और प्रथम पद भी निकाल लिया है।
इसी तरह से चौथे सवाल को हल करते हैं बच्चों। चौथे सवाल में a बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 0.6, तो ये प्रथम पद निकल के आ गया 0.6। d बराबर क्या कर दें सर, a2 माइनस a1 कर दीजिए, तो d बराबर a2 दिया हुआ है बच्चों 1.7, 1.7 ऋण 0.6, दोनों को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.1। ये हमारा साल्व निकल के आ गया। ठीक है, हल करके देखते हैं। 1.7 ऋण 0.6, 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1, यही हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ हमने चारों क्वेश्चन को हल किया है और आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि समांतर श्रेणी में स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, नहीं पसंद आ रहे हैं, कहीं पर हमसे गलती हो रही है तो कमेंट करके आप बताएं, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अच्छे से लोग गणित को समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।